हेलो फ्रेंड, दिस इज़ वंदना धमानी। हाउ आर यू ऑल। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था समाधि क्या होती है। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी समाधि के प्रकार कितने हैं। जो भी स्टूडेंट एमए कर रहे हैं, योग में डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है एग्ज़ाम में कि समाधि क्या है, समाधि के कितने प्रकार हैं। मेरे पहले वीडियो में समाधि क्या है ये डिस्क्राइब किया है मैंने, अब आपको बता रही हूँ मैं समाधि के प्रकार। मोस्टली समाधि के दो प्रकार हैं। कौन कौन से हैं वो? संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो जो संप्रज्ञात समाधि है ना, वो समाधि की प्रथम अवस्था कही जाती है। संप्रज्ञात समाधि भी क्या होती है, ये इसमें चित्त जो हमारा चित्त है वो बिल्कुल एकाग्र हो जाता है। जब हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है तो संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार के बताई गई है। सबसे पहले बताई गई है वितर्क अनुगत समाधि, विचार अनुगत समाधि और अस्मिता अनुगत और आनंद अनुगत। अब मैं इन चारों जो इसके भेद दिए हैं, जो चारों इसके डिवीज़न बताए हैं समाधि के, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगी जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले आती है वितर्क अनुगत समाधि। सबसे पहले आता है वितर्क अनुगत समाधि। वितर्क अनुगत समाधि में क्या होता है, जब साधक को स्थूल भूत का ज्ञान हो जाता है तब वो वितर्क अनुगत समाधि को प्राप्त करता है। स्थूल भूत क्या है? जो हमारे पंच महाभूत कहे जाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पंच महाभूत का जब उनको ज्ञान हो जाता है साधक को, तो वह वितर्क अनुगत समाधि को प्राप्त करता है। अब नंबर 2 समाधि का मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी, वो है विचार अनुगत समाधि। विचार अनुगत समाधि क्या है? इसके अंदर जब साधक को तन मात्राओं का सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है। तन मात्राओं का सूक्ष्म ज्ञान होना यानी जो हमारे पंच महाभूत हैं उनके सूक्ष्म रूप का ज्ञान हो जाना। जैसे पृथ्वी का सूक्ष्म रूप क्या है? पृथ्वी का सूक्ष्म रूप है गंध। फिर उसके बाद आता है जल। जल का सूक्ष्म रूप क्या है? जल का सूक्ष्म रूप है रस। फिर आता है अग्नि। अग्नि का सूक्ष्म रूप है रूप। अग्नि का सूक्ष्म रूप को क्या बोलेंगे? रूप। फिर आता है वायु। वायु का सूक्ष्म रूप है स्पर्श। और फिर आता है सबसे लास्ट में आकाश। आकाश का सूक्ष्म रूप है शब्द। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, पृथ्वी का जो स्थान है हमारे मूलाधार में बताया गया है। जो हमारा मूलाधार होता है ना, वहाँ बताया गया पृथ्वी का स्थान। तो पृथ्वी का जो सूक्ष्म रूप है गंध, इसको हम कैसे फील कर सकते हैं? गंध को नाक से। तो इसका संबंध किससे हुआ? हमारी नाक ज्ञानेंद्रिय से हुआ। और जो जल है, जल का सूक्ष्म रूप क्या है? रस। तो इसका हम फील कैसे कर सकते हैं रस का? अपनी जिह्वा से। तो हमारा ये जिह्वा, हमारी टंग, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं ना, उससे इसका संबंध हुआ। इसका जल का रस हम कैसे ले सकते हैं किस चीज़ का? अपनी जीवा के द्वारा। तो हमारी सेकंड ज्ञानेंद्रिय से रिलेटेड हुआ। और अब जो थर्ड इसका जो रूप है, थर्ड है जो, वो क्या है? अग्नि। अग्नि का सूक्ष्म रूप क्या है? रूप। तो इसका रूप का तो अग्नि का क्या है? रूप। तो रूप हम किसी का रूप किससे देख सकते हैं? अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो अग्नि का संबंध किससे हुआ? हमारे नेत्रों से हुआ। अब आता है वायु। वायु का सूक्ष्म रूप है स्पर्श, क्योंकि वायु जब भी चलती है तो हम उसे कैसे फील करते हैं? स्पर्श के माध्यम से हम उसे फील करते हैं। अब इसका फिर क्या आता है? आकाश। आकाश का शब्द रूप क्या है? आकाश का सूक्ष्म रूप है शब्द। मतलब शब्द हम किससे सुनते हैं? कान। तो ये पांचों जो पंच महाभूत हैं, ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है। जो पृथ्वी है वो हमारे जो पृथ्वी है वह हमारी नाक से संबंधित, नाक ज्ञानेंद्रिय से संबंधित है। और जो जल है वो हमारी जीवा से संबंधित है, जीभ से। और जो अग्नि है वो हमारे रूप से संबंधित है। वो हमारे क्या कहते हैं, अग्नि का क्या है? रूप। तो रूप को हम किससे देखते हैं? नेत्र से। तो ये नेत्र से संबंधित हो गया। और वायु का स्पर्श है, तो ये हमारी स्किन से संबंधित हो गया, त्वचा। और आकाश का शब्द है। शब्द को किससे सुनते हैं? शब्दों को हम किससे सुनते हैं? कान से। तो ये जो आकाश पंच महाभूत है वो किससे रिलेटेड हो गया? हमारी ज्ञानेंद्रिय कान से। तो इस तरह के जो पांचों महाभूत हैं ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों से संबंधित हैं। इनके सूक्ष्म रूप का कनेक्शन हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों से है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं
नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया संप्रज्ञात समाधि का। थर्ड आता है संप्रज्ञात समाधि में आनंद अनुगत समाधि। थर्ड समाधि का नाम है आनंद अनुगत समाधि। जब व्यक्ति को किसी वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है। ये ज्ञान और बोध किसके माध्यम से होता है? इंद्रियों के माध्यम से होता है। जब व्यक्ति को अपनी इंद्रियों और मन का ज्ञान हो जाता है, उनका साक्षात्कार हो जाता है, तब इसमें लगती है हमारी आनंद अनुगत समाधि। ठीक है, आनंद अनुगत समाधि के बाद आता है अस्मिता अनुगत समाधि। अस्मिता अनुगत समाधि के अंदर व्यक्ति को आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। वह जान जाता है कि आत्मा क्या है, ये किसका तत्व है, आत्मा उस परमात्मा का तत्व है। जब उसको इस बात का ज्ञान हो जाता है साधक को, तो वह अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेता है। तो ये होगा संप्रज्ञात समाधि की चारों डिवीज़न, चारों भेद। अब आते हैं हम असंप्रज्ञात समाधि पे। असंप्रज्ञात समाधि क्या है? इसको हम निर्बीज समाधि भी कहते हैं। और ये चित्त की बिल्कुल निरुद्ध अवस्था है। जब हमारा चित्त बिल्कुल निरुद्ध अवस्था में चला जाता है, तब इसको हम कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि के कोई भेद नहीं है, इसका केवल एक ही भेद है। लेकिन हाँ, असंप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि के बीच एक अवस्था होती है, उसको हम अवस्था कहते हैं। उसे हम कहते हैं धर्म मेघ समाधि। धर्म मेघ समाधि का मतलब है, धर्म मतलब हमारे कर्तव्य और मेघ मतलब बादल। तो जब प्राणी अपने कर्तव्य की प्राप्ति कर लेता है, उसका कर्तव्य क्या है? योग के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति। जब प्राणी मात्र अपने कर्तव्य की प्राप्ति कर लेता है, तो धर्ममेध समाधि लगती है। धर्ममेध समाधि संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि के बीच की अवस्था है। यह कोई समाधि नहीं है। समाधि तो केवल दो ही है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। धर्मिक समाधि बहुत ही उच्च अवस्था कही जाती है योग की, क्योंकि इसके ठीक बाद आपको समाधि की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। असंप्रज्ञात समाधि जैसे कि आप सब जानते हैं, इसको सबीज समाधि भी कहते हैं। और इसमें यह चित्त की निरुद्ध अवस्था है। इसमें दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली अवस्था होती है भव प्रत्यय, दूसरी होती है उपाय प्रत्यय। अब जो भव का क्या मतलब है? संसार। उपाय का मतलब है जानकारी। तो भव प्रत्यय जो समाधि है, भव प्रत्यय जो इसकी अवस्था है, उसके अंदर भव प्रत्यय में आ जाता है आपका एक तो आ जाता है ये, इसमें आ जाता है लय तत्व योगी और विधेय योगी। विधेय योगी मतलब वी मतलब रहित और देह मतलब शरीर, जो शरीर से रहित हैं, मतलब जो शरीर पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जो मानते हैं कि आत्मा ही सब कुछ है, वो योगी इसके अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब है कि शरीर को आत्मा से रहित आत्मा को शरीर से अलग मानना। ठीक है, इसको बोलते हैं विधेय योगी। यह शरीर को नश्वर मानते हैं और इस पर अहंकार नहीं करते हैं। और सेकंड आता है इसमें लय योगी। लय योगी में क्या आता है कि जब कोई साधक इस संसार के तत्वों में लीन हो जाता है, तो उसे लय योगी कहते हैं। इसमें अहंकार सब समाप्त हो जाता है और साधक समाधि को प्राप्त करता है। अब इसका दूसरी अवस्था आती है संप्रज्ञात समाधि की उपाय प्रत्यय। इसमें भी 4 अध्यायों इसमें भी 5 अवस्थाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण बताया गया, तब जाके आपको समाधि की प्राप्ति होती है। वह कौन कौन से हैं? वह है श्रद्धा, वीर्य, समाधि, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। तो इन चारों को भी हमें थोड़ा सा समझना होगा। श्रद्धा क्या है? जब साधक के मन में योग क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पूर्ण श्रद्धा होती है ना, तभी वह इसमें आगे बढ़ सकता है समाधि की ओर। तो श्रद्धा बहुत आवश्यक है। नंबर 2 आता है वीर्य। वीर्य का मतलब उत्साह। जब साधक के अंदर उत्साह होगा योग पथ पर आगे बढ़ने का, तभी वो आगे बढ़ेगा। अदरवाइज इसकी क्रियाओं को देखकर वो बीच में ही अपना मन हटा लेगा, इसलिए उसके लिए उत्साह होना बहुत आवश्यक है। अब थर्ड नंबर का आता है स्मृति। जब आपके अंदर श्रद्धा होती है, साधक के अंदर उत्साह होता है, तो स्मृति संस्कार का अपने आप ही उदय हो जाता है। स्मृति में अच्छे संस्कार होते हैं, अच्छे कार्य करने के लिए स्मृति बनी जाती है साधक के अंदर। इसका फोर्थ आता है समाधि। समाधि क्या है? चित्त की निरुद्ध अवस्था, चित्त की एकाग्र अवस्था। इसमें मन पूर्ण प्रसन्न अवस्था में रहता है, जब आपको समाधि की प्राप्ति होती है। पांचवा क्या है इसके अंदर? प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, विवेक, ज्ञान। जब साधक को बुद्धि, विवेक, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब उसे समाधि की प्राप्ति हो जाती है। तो ये हमारा समाधि का चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैंने इसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है, कोई भी इसे याद कर सकता है। यदि ये वीडियो 1 या 2 बार आप देख लेंगे,
तो आप समाधि को अच्छे से डिस्क्राइब भी कर पाएंगे और एग्ज़ाम में लिख भी पाएंगे। आई होप ये वीडियो रहेगा आप सबके लिए हेल्पफुल। थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे तो उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े आगे अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर पूछें, और जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो उसके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय, स्टे हेल्दी।